Hi guys, welcome back to my channel. My name is Atri and I make videos related to makeup, skincare, reviews, hauls, etc. So if this is something interests you, make sure to subscribe to my channel. Now without any further ado, let's get started with today's video. If you have not followed me on Instagram, please go ahead and follow me because I post really good quirky content on Instagram. So अगर आपने अभी तक follow नहीं किया है तो जाके follow कर लो. इस channel को भी subscribe कर देना if you really like it. Like the वीडियो देखने के बाद लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना. नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मार्स कॉस्मेटिक्स ने भी इतने सारे लॉन्चेस कर दिए हैं. आई मीन इंडियन ब्रांड्स को क्या हो गया है, अफोर्डेबल मार्केट में जो ये मेकअप है, दे आर बॉम्ब दीज डेज. आई मीन forget about MAC Cosmetics, forget about Sugar Cosmetics, forget जो भी expensive makeup brands हैं. I am so impressed and happy with my Indian brands. So आज की वीडियो में भी I'm going to try out a few products from Mars Cosmetics which you guys have been recommending. कुछ मैंने अपने आप से भी खरीदा है. तो या without any further ado चलते हैं वीडियो में. So पहले मैं आपको दिखा दूं, छोटा सा हॉल है ये. कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई आउट भी किया है. तो इसके अंदर मेरे पास है ये मार्स का ये पैलेट. इसके अंदर फेस पैलेट भी है ये, एंड इसके अंदर आपको आई मेकअप के भी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. जो दूसरी चीज है मेरे पास वो है ये मार्स की मैटनी लिपस्टिक विच आई एम वेयरिंग करंटली बाय द वे. एंड जो थर्ड चीज है वो है, यू गाइज वर एक्साइटेड अबाउट दिस वन, वो है मार्स का आई बिलोंग इन योर पर्स चीक पैलेट. एंड जो सबसे एक्साइटिंग चीज है वो है ये, दैट इज आईज कैन किल पैलेट. ठीक है, आपको बस मैं दिखा देती हूँ ये पैलेट कैसा दिखता है. ये कुछ इस तरीके से दिखता है. बट गाइज इस वीडियो में क्योंकि मेरे पास दो आई शैडो पैलेट हैं तो मैं दोनों को एक साथ टेस्ट नहीं कर सकती. इसमें मैंने बस आपको दिखा दिया दैट आई हैव गॉट दिस, पर इसका रिव्यू मैं अलग वीडियो में करूंगी क्योंकि जस्ट लुक एट द गॉर्जियसनेस. मतलब मैं नहीं कर सकती इसका, आई कांट जस्टिफाई एक वीडियो में दो आई शैडो पैलेट. तो मैं इसका रिव्यू अलग से करूंगी, इसके लिए यू शुड स्टे ट्यून्ड. बट अभी आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन तीन चीजों की, जो कि है आई शैडो प्लस फेस पैलेट, आई बिलोंग इन योर पर्स एंड मार्स की मैटिनी लिपस्टिक. ठीक है, सो अब एक्चुअली में चलते हैं और बात करते हैं व्हाट आई फील अबाउट दीज प्रोडक्ट्स. सबसे पहले बात करते हैं इसका, ये है ये मार्स का आई बिलोंग इन योर पर्स चीक पैलेट. तो मार्स ने अपना आई बिलोंग इन योर पर्स आई शैडो पैलेट भी निकाला था एंड मुझे वो ठीक ठाक लगा. मुझे बहुत पसंद तो नहीं आया था बट पीपल यूज टू लाइक दैट प्रोडक्ट. बट ये वाला जो चीक पैलेट है, इन्होंने ये चीक पैलेट निकाला है जिसके अंदर आपको एक ब्लश, हाईलाइटर एंड एक कॉन्टोर शेड मिल जाता है. बाय द वे, मैंने जो शेड पिकअप किया है वो है 03. आई थिंक इसमें दो और शेड थे बट मैंने 03 ही पिकअप किया. एंड दिस रिटेल्स फॉर ओनली 259 रुपीज. बट ऑफकोर्स आपको ये और सस्ता मिल जाता है Amazon पे, सो यू कैन चेक Amazon. एंड ये है, दिस इज मेड इन PRC एंड ये 2025 तक दिस इज गोइंग टू बी, ये सही कंडीशन में रहेगा. दिस नॉट गोइंग टू एक्सपायर. एंड इसके अंदर आपको एक बहुत ही प्यारा सा मिरर मिल जाता है. आई मीन जो इतने एक्सपेंसिव ब्रांड्स भी हैं, मिरर मिलना उसमें कितना डिफिकल्ट होता है. सो बात करते हैं पैकेजिंग की. तो पैकेजिंग काफी स्लीक सी है. यहाँ पे आपको ये इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो, देन यू कैन क्लोज इट एज वेल. बिल्कुल जो उनका आई बिलोंग इन योर पर्स आई शैडो पैलेट है वैसा ही पैकेजिंग है, सेम लेंथ भी है मुझे लगता है. तो अब बात करते हैं इसके हाईलाइटर, ब्रॉन्जर और ब्लश की. तो मैंने इसलिए ये चूज किया था क्योंकि इसका जो ब्लश है वो है कोरली कलर का ब्लश, एंड ब्रॉन्जर भी काफी अच्छा वार्म टोन लगा मुझे, एंड एक शैम्पेन थोड़ा बहुत गोल्ड कलर का हाईलाइटर. एंड टॉकिंग अबाउट द फ्रेग्रेंस, डिसकंटेन फ्रेग्रेंस, मतलब जो चीप कॉस्मेटिक्स में फ्रेग्रेंस होती है वैसा फ्रेग्रेंस है, या एकदम वैसा फ्रेग्रेंस है. मुझे याद है जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब जैसे फंक्शंस होते थे तो ऐसे इस तरीके के स्मेल के फ्रेग्रेंस के प्रोडक्ट्स हम यूज करते थे. तो इट हैज फ्रेग्रेंस. ओके, तो बात करते हैं अब वन बाय वन. सबसे पहले मैं बात करूंगी इस ब्लश की. नाउ ये वाला जो ब्लश है ये कोरली ब्लश है, तो ये काफी ज्यादा पिगमेंटेड है. सो प्लीज मेक श्योर जब भी आप अपने ब्रश को इसमें डिप करो, जस्ट डिप इट एंड देन एक्सेस को रिमूव कर लो. हटाना पड़ेगा आपको, नहीं तो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है. यू कैन सी मैंने जब इसको अप्लाई किया बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, तो प्लीज टैप ऑफ द एक्सेस इन एनी केस. बट मैट ब्लश है ये, ठीक है, मैट ब्लश है. एंड इसका जो टेक्सचर है बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसा रफ सा नहीं लगता. बट हाँ, इफ यू आर अ फेयर स्किन टोन, ये वाला कलर आप पे थोड़ा सा डार्क लग सकता है. सो अगर आप डस्की स्किन टोन के हो, मेरे जैसे स्किन टोन के हो, दिस शेड इज गोइंग टू सूट यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाईलाइटर. एंड ये जो हाईलाइटर है ये भी बहुत ही प्रिटी है. एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये ना
टच करने पे इतना सॉफ्ट नहीं है, बट व्हेन यू अप्लाई दिस, जब आप इसको स्वॉच करते हो ना, तब ये बहुत ही प्यार से स्वॉच होता है। आई मीन एकदम बटरी सा स्वॉच होता है, बटरी सा टेक्सचर इसका लगता है। एंड ओवर द टॉप ब्लश नहीं है, बहुत ही ग्लो फ्रॉम विद इन सॉर्ट ऑफ इसका जो हाइलाइटर है वो ग्लो फ्रॉम विद इन आपको देगा। इट्स नॉट वेरी चंकी, इट डज नॉट हैव लॉट्स ऑफ चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, बहुत ही फाइनली मिल्ड शिमर पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत प्रिटी लगता है फेस पे। सो डेफिनेटली आई लव द हाइलाइटर, मुझे बहुत पसंद आया हाइलाइटर। तो हाइलाइटर और ब्लश तो मुझे बहुत पसंद आया इस पैलेट का। अब बात करते हैं ब्रॉन्जर की। गाइस यू नो कि इंडियन स्किन टोन के लिए NC42 अबव के लिए ब्रॉन्जर मिलना कितना मुश्किल होता है एक अफोर्डेबल कैटेगरी में। सो मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने देखा कि इसके अंदर एक मैट कॉन्टोर है, बट उतना ही फिर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब मैंने इसको स्वॉच किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैन में जो ये कलर है ना, इट लुक्स वेरी डार्क, बट जब मैं इसको अपने हैंड में लेती हूँ, जब मैं इसको स्वॉच करती हूँ, तब इसका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ही कम हो जाता है। एंड जब स्पेशली मैं इसको लगाती हूँ, द पिगमेंटेशन ऐसा लगता है कि इसका गायब हो गया है। आई एम NC42 फॉर योर रेफरेंस। तो मुझे इसका ब्रॉन्जर इतना अच्छा नहीं लगा। इट्स लाइक वेरी शेयर, कुछ बहुत ज्यादा ब्रॉन्जी नहीं करता है। और इसका जो शेड है इट्स इन बिटवीन, दैट इज वार्म और कूल का मिक्सचर है। एंड मुझे बात यही लगा था कि ये काफी अच्छा होगा, बट ना ये थोड़ा सा चौकी भी है। व्हेन आई स्वॉच दिस ना, ये इतने अच्छे से स्वॉच नहीं होता। देखो ये ना थोड़ा मुझे चौकी लगता है। प्लस इसमें ब्रॉन्जर में बिल्कुल फॉल आउट नहीं है। अगर आप देखोगे तो जो देखो आप देखोगे ना, इसमें बिल्कुल फॉल आउट नहीं है, तो ये बहुत ही चौकी फील होता है। एंड इसी टाइम पे अगर मैं ब्लश पे करूंगी तो आप देखोगे कि या इसमें बहुत सारा फॉल आउट है। दैट मीन्स ये ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है। बट दिस ब्रॉन्जर इज अ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि वेरी चौकी। आप देखो मेरे हैंड पे भी ये कैसे लग गया है, तो काफी चौकी लगा मुझे। नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ ब्रॉन्जर गाइज। मतलब अगर आप इसको ब्रॉन्जर के लिए खरीदोगे, आई डोंट थिंक सो यू गोइंग टू लाइक इट। आई डिड नॉट लाइक द ब्रॉन्जर, आई एम सॉरी टू से। बट देखो ना, मतलब कोई मेरे को कुछ लग ही नहीं रहा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको स्वॉच भी किया, ये हैंड पे फिर भी कुछ दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी, इट जस्ट टर्न्स इनटू नथिंग। सो आई डोंट नो, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ द ब्रॉन्जर। बट अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो जो आपको रेगुलर यूज के लिए चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉन्ज हो गया, देन यू कैन टेक इट। बट अगर आप सिर्फ इसको ब्रॉन्जर के लिए खरीद रहे हो, आई थिंक प्लीज डोंट बाय दिस, क्योंकि सिर्फ ब्रॉन्जर के लिए दिस पैलेट इज नॉट वर्थ। 50 का ही है, तो इसमें ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बट स्टिल आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ द ब्रॉन्जर। आई लाइक द कफ्स एंड लैशेस के ब्रॉन्जर्स मोर। वो भी 250 का आता है, तो आप वो खरीद सकते हो। बट डेफिनेटली द ब्रॉन्जर इन दिस पैलेट इज अ बिग नो नो फॉर मी। मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पैलेट। तो ये जो है, इसमें कुछ एक्चुअली लिखा नहीं है। इसके आउटर पैकेजिंग पे भी ये फेस पैलेट, द पैलेट लिखा हुआ है बस, द मार्स द पैलेट। एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 01 एंड दिस रिटेल्स फॉर 399 रुपीज एंड 2026 में ये एक्सपायर हो जाएगा। सो दिस इज मेड इन PRC ऑफ कोर्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पैलेट अ बिट। तो इसके अंदर आपको इधर बीच में आई शैडोज मिलते हैं, साइड में आपको 2 ब्लश के शेड्स मिलते हैं, और इधर आपको एक हाइलाइटर और एक ब्रॉन्जर मिलता है। सो टॉकिंग अबाउट द मैट शेड्स, जो इसके मैट शेड्स है ना, वो बहुत ही बटरी सॉफ्ट है। सो बटरी टू टच, बिल्कुल पैची नहीं है, बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाते हैं। सो अगर इफ यू आर अ बिग फैन ऑफ अ मल्टीटास्किंग पैलेट, आई थिंक यू आर गोइंग टू लाइक इट। बट वेट, पहले मेरे को सारी बातें बताने दो। सो दिस पैलेट हैज अ फ्यू मैट शेड्स, जो कि 4 मैट शेड्स हैं इसमें, 2 शिमर शेड्स है, मतलब शिमर क्या सैटिन शेड्स हैं, एंड अगेन 2 शिमर शेड है और एक ग्लिटरी शेड है। सो इसका एक और वेरिएंट अवेलेबल है, बट मैंने ये वाला चूज किया क्योंकि मुझे इसका ब्रॉन्जर और इसकी कलर स्टोरी ज्यादा अच्छी लग रही थी। क्योंकि आप देखोगे इसमें प्लम कलर है, इसके अंदर एक आपको ब्राउन शेड मिलेगा, पिंक शेड मिलेगा, मॉव शेड मिलेगा, जो कि बहुत कम दिखता है पैलेट में। एंड मुझे लगता है ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पैलेट है। वाई? क्योंकि इसकी जो शिमर शेड्स है ना, वो भी बहुत अच्छे, बिल्कुल चंकी नहीं है। मैंने अपने आईज पे आज लगाया हुआ है एंड आई रियली लव द क्वालिटी ऑफ दिस पैलेट। टॉकिंग अबाउट द ब्रॉन्जर एंड हाईलाइटर, इसका जो हाईलाइटर है वो थोड़ा सा मुझे मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा, चौकी लगा। इट्स नॉट एज सॉफ्ट एज द हाईलाइटर विच यू गेट इन द मार्स आई बिलोंग इन चीक पैलेट। इसका जो टेक्सचर है वो इतना बटरी नहीं है जो उस वाले पैलेट का है। टू माई सरप्राइज द ब्रॉन्जर विच वी हैव इन दिस इज सच अ गुड वन, बिकॉज मैंने जो दूसरा ब्रॉन्जर पैलेट है इसी का, जो आई मार्स बिलोंग इन द पर्स चीक पैलेट का जो ब्रॉन्जर है, उसका ब्रॉन्जर इज नॉट दैट गुड। जब मैंने इसको अप्लाई किया, यू कैन सी दैट इट इज सूटिंग माई स्किन टोन, बट ओनली थिंग इज दैट ये कॉन्टोर की तरह यूज नहीं होगा बिकॉज इट्स अ वार्म ब्रॉन्जर, सो यू कैन ब्रॉन्ज योर होल फेस यूजिंग दिस वन। एंड ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल चौकी नहीं है। आई मीन जितना मुझे डिसअपॉइंटमेंट उस ब्रॉन्जर को लेके हुआ था,
इसको लेके आई एम वेरी हैप्पी। एंड वन मोर थिंग, ये जो ब्रॉन्जर है ये थोड़ा सा शाइनी है, इट्स नॉट योर मैट ब्रॉन्जर, सो शाइनी भी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि इन योर फेस टाइप का शिमर हो या ग्लिटर पार्टिकल है, सो ये बहुत ही इजीली आपके फेस पे ग्लाइड होता है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रॉन्जर नॉट कॉन्टूर, तो आप इस पैलेट को यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज टू blush shades. So blush shades according to me are a fail, not suitable for my skin tone. I mean इतना हल्का blush shade है ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आया। I mean इसका जो थीम है, it is a dark color story, तो I don't understand कि उन्होंने ये blush इतने light color के क्यों दे दिया। I fail to understand. So this palette is an okay palette I feel, मतलब eye shadows are really good and the bronzer is really good, but highlighter and जो इसका blush है is not that good. So अब आप देख लो आपको क्या चाहिए, but will I recommend it? I don't think so, क्योंकि 399 400 का है। मार्स के दूसरे पैलेट्स है जिसके अंदर आपको ये आई शेडोज इजिली मिल जाएंगे, एंड बस एक ब्रॉन्जर के लिए इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। सो आई एम ओके विद दिस पैलेट। अगेन आई विल नॉट 100% रिकमेंड दिस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका ब्लश इज नॉट दैट गुड, प्लस द हाइलाइटर इज नॉट दैट गुड। अदरवाइज द आई शेडो क्वालिटी ऑफ द आई शेडोज आर बॉम्ब। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट प्रोडक्ट, जो कि है ये मार्स की मैटिनी लिपस्टिक। दिस रिटेल्स फॉर 299 रुपीज। मेरा जो इसका शेड है वो है चेस्टनट करेज। 2024 में ये एक्सपायर हो जाएगा। एंड लुक एट द पैकेजिंग गाइस, ये बहुत ही फैंसी पैकेजिंग में आता है। ये इस तरीके से आप इसको रोल करो, इस तरीके से खोलो एंड इस तरीके से निकालो। ओके इसका जो बुलेट है वो भी काफी डिफरेंट है। इट्स नॉट लाइक योर नॉर्मल रेगुलर फॉर्मूला, मतलब कटआउट जो है ये बिल्कुल नॉर्मल वाला नहीं है, बट बहुत ही इजीली आप अपने लिप्स को इससे फिल कर सकते हो। एंड ये जो है ना, दिस कलर इज सो प्रिटी, इट इज लाइक अ मरूनिश ब्राउनिश कलर एंड बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ है। You can see when I purse my lips, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है, and my lips are feeling so hydrated. इसको लगा के मेरे लिप्स चैपी फील नहीं हो रहे हैं। Now I understand why people are talking about this one, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। I feel I'm going to get a lot more shades in this lipstick, really good lipstick, and the thing is कि मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ लगाया है। एंड आई एम अमेज्ड, मार्स के लिपस्टिक्स वैसे ही बहुत अच्छे लिपस्टिक्स होते हैं। जिनकी बटर लिपस्टिक थी वो भी बहुत अच्छी थी, ये मैटिनी लिपस्टिक है वो भी बहुत ही अच्छी है। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द लिपस्टिक। तीनों चीजों में से आई जस्ट सो इम्प्रेस्ड विद द लिपस्टिक, आई रियली लाइक्ड इट। I also wanted to share my review of this Mars God's Glow Primer. So you see the consistency of this primer is very runny, and this feels like a dry oil, and when I apply this my face feels moisturizing, but after some time I can spot no glow or whatsoever. Okay guys, just wanted to cut in because I forgot to review this one in this video. So I am talking about this Mars God's Glow Primer. That's how it looks like. Now this is a new launch, so I got it recently. So this is for secret potion for your luminous cream. So this is secret potion for your luminous skin. So I feel this is like an oil. ऑब्वियसली ये एक ऑयल ही है, बट इसके अंदर ना बहुत सारे शिमर पार्टिकल्स हैं, बट वो बिल्कुल विजिबल नहीं है। वंस यू ब्लेंड इट इन, इट इज नॉट एट ऑल विजिबल। एंड इसको लगाने के बाद भी ना आपकी स्किन, आई फील दैट इट्स लाइक अ ड्राई ऑयल। इट्स नॉट वेरी मॉइस्चराइजिंग ऑयल, बट इट इज गुड इफ यू वॉन्ट टू थोड़ा बहुत आपको वो मॉइस्चर चाहिए, थोड़ा सा ग्लो चाहिए, यू कैन यूज दिस अंडरनीथ योर मेकअप। एंड इसका जो शिमर पार्टिकल है वो बस आप थोड़ा सा डालोगे तभी विजिबल होगा। वंस इट्स ब्लेंडेड इन आपको कुछ विजिबल नहीं होगा। एंड दिस रिटेल्स फॉर 369 रुपीज, एंड आई फील दैट इट विल वर्क वेल ऑन पीपल विद ऑयली स्किन, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है। ये नॉर्मल स्किन टाइप, स्पेशली समर मंथ्स में जहाँ पे आपको अगर ग्लो चाहिए भी होगा, यू कैन अप्लाई दिस। बट व्हाट आई फील, एक बार इसको ब्लेंड करने के बाद जो इसका ग्लो है, इट्स नॉट दैट मच इफ यू कैन सी। तो जो मार्स का हाइड्रा ग्लो प्राइमर है दैट इज इन सीरम कंसिस्टेंसी, तो उसका ग्लो रिमेन्स देयर, बट मुझे इसका ग्लो कुछ बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। सो आई फील इट्स जस्ट एन एवरेज प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी। इट डज हैव अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेग्रेंस, सो आई एम नॉट श्योर व्हाट आई फील अबाउट इट because it does not leave anything. It's like a good oil. It reminds me of Rene oil, but Rene wala oil is a little bit more moisturizing. This is not that moisturizing, so I have to use it couple of more times just to give my 100% opinion. So for first impression I'm okay with it. I'm not mad about it, neither I am sad about it. So yes, so थोड़ा मिक्स रिव्यू था इसमें, आई नो। अगर आपको इनमें से पसंद है कुछ भी, आप मेरे को बताना। लाइक आई डोंट नो इफ आई हैव गॉट दी रॉन्ग बैच और व्हाट, बट चीक वाले पैलेट में आई डिड नॉट लाइक द ब्रॉन्जर, आई वाले पैलेट में आई डिड नॉट लाइक द ब्लश एंड द हाईलाइटर, एंड आई लव द लिपस्टिक बाय द वे।
सो या दैट वाज अबाउट इट. आई होप यू गाइज enjoyed this video. आपको कुछ पता चला हो इससे. एंड लेट मी नो if you guys want me to review some other products. I would love to do that. And please stay tuned for my review on this palette because this palette deserves extra attention. What do you guys think? So yeah, now I will see you guys in my next video. अगर आपको वीडियो पसंद आती है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. We'll see you guys in my next video. Bye.